सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोज टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम आपसे बात करते हैं कि आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का, वो क्या है। हमने बायोकेमिस्ट्री को बहुत पढ़ लिया है। अब हम जो है पढ़ रहे हैं, हमने जो अभी कंप्लीट किया है चैप्टर, वो कौन सा है। एक तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी एंड जो हीमोग्लोबिन है और पोरिफेरेंस है, उनके बारे में। तो हम क्या है, जो इसका बेसिक्स है उसको भी पढ़ लेते हैं, कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो उसके लिए हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओरिजिन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का ओरिजिन किस प्रकार से रहा, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो जो है, एवरी मदर वो कर्डल्स मिल्क एंड प्रिपेयर्स डोसा डक इज ए बायोकेमिस्ट। तो दूध है, दूध को जो आपने बनाया है, दही, दही से बनाई है आपने छाछ। तो दूध से जो दही है वो कैसे बन गया, ठीक है। उसमें से फिर घी कैसे निकल गया, घी भी तो निकला है ना उसमें से। तो वो घी कैसे निकल गया, चलिए वो कोई बात नहीं। सूजी है, उससे आपने डोसा बना लिया, तो वो कैसे बना है। तो इन चीज़ों की ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, इन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, ये सारी सारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं। बायो यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में जुड़ती हैं जो चीज़ें, और केमिस्ट यानी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं, वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती हैं। इट मे साउंड लिटिल आयरोनिकल बट इट इज ट्रू। Humans being have been using the applications of biochemistry like fermentation, pickling, tanning since ages, but they were not aware of science behind it. In the early 19th century, the path-breaking work done by Friedrich Wöhler, a German chemist, laid the stone which further directed to the development of a new branch of science that is recognized as biochemistry. तो फर्मेंटेशन को तो आपको पता ही है, फर्मेंट करना, ठीक है। पिकलिंग यानी कि अचार बनाना, और टेनिंग यानी कि जो आपको टेनोट्स प्राप्त होते हैं, जो आप टेनोट्स टेनिन्स निकालते हैं, जो कि आराम से सोल्यूबल हो जाते हैं। उनमें क्या है, प्रोटीन्स वगैरह होती है, उनको आप निकाल लेते हैं अलग से। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती हैं। इनको हम कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के जो है किस किस तरीका के प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब इसी दिशा में जो है फ्रेडरिक वोहर साहब थे, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट वर्क किया। तो फ्रेडरिक वोलर जो है, उनका काम ये रहा कि उन्होंने लेबोरेटरी में जो है यूरिया को बनाया, सिंथेसिस किया। इसमें उन्होंने कोई भी अदर जो बायोलॉजिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह था उसको नहीं लिया। उन्होंने क्या है, जो सब्सटेंस था उससे कन्वर्ट करके इन्होंने यूरिया का सिंथेसिस किया। तो इन्होंने एक चीज़ को वहाँ पर प्रोवाइड किया कि जो सब्सटेंसेस हैं जो कि बायोलॉजिकल बन रहे हैं, उनको हम लेबोरेटरी में या अदर सब्सटेंस से भी बना सकते हैं। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी इस जो वर्क है इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। या फिर हम ये कहें कि ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम बात करते हैं तो इसी जो एक्सपेरिमेंट था इसी के बेस पर कहते हैं। तो सिंपली इसमें अब हमको यहाँ पर क्यों पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर इस वजह से कि जो यूरिया है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो वो भी एक प्रकार की क्या है, प्रोसेस है। यानी कि बायोलॉजिकल सब्सटेंस बायोलॉजिकली बन रही है कोई केमिकल चीज। तो इस वजह से इसको यहां पर लाया गया है, इस वजह से इस टॉपिक की बात की गई है। सबसे पहला काम ये था, तो इन्होंने इसका काम ये सिंथेसिस किया था यूरिया का लेबोरेटरी विदाउट इन्वॉल्विंग एनी लिविंग बायोलॉजिकल मटेरियल। ही डिड दिस पायनियर वर्क इन 1828 बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। The interesting part of this synthesis was production of organic substance from inorganic substance। तो देखिए, ये अमोनियम साइनेट है,
इसको उन्होंने हीट किया और ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूरिया बनाया। तो इनऑर्गेनिक से इन्होंने ऑर्गेनिक का जो है फॉर्मूला तैयार किया। सबसे पहले ऑर्गेनिक का जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वहाँ हम ये भी कहते हैं कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बना था, वो यूरिया बना था। या फिर सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड हुआ था वो कौन था? यूरिया था। ठीक है, आगे बात समझ में। एनोदर important milestone in the history of biochemistry was work done by Louis Pasteur, where he explained the significance of yeast cells converting sugar to alcohol। ये जो वर्क था ये तो प्योरली बायोकेमिकल वर्क था। यहाँ पर ऊपर जो है हमने फ्रेडरिक वॉर की बात की थी, वहाँ हमने क्या बताया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग जो मटेरियल है, बायोलॉजिकल है, वो काम नहीं लिया गया। लेकिन यीस्ट सेल जो है वो लिविंग है और उसको शुगर से एल्कोहल कन्वर्ट करने के लिए यूज किया गया। तो ये बायोकेमिस्ट्री का पहला जो है पहला रिएक्शन आया है, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री का पहला प्रोडक्ट बना है। दिस लैंडमार्क वर्क वाज परफॉर्म इन द मिड 9th सेंचुरी। Pasteur explained that yeast cells encourage fermentation, alcohol production। जैसे हमने बताया था आपको कि एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री वो क्या है? फर्मेंटेशन, पिकलिंग। ठीक है, तो ऐसे ही हमने बताया है कि ये एल्कोहल प्रोडक्शन जो हुआ है ये यीस्ट सेल क्या करती है? एनकरेज करती है। He also established the fact that bacteria present in the fermentation mixture are responsible for production of citric acid sour taste। उन्होंने ये कहा कि जो ये इसका थोड़ा सा तीखा टेस्ट है सिट्रिक एसिड की वजह से है और वो उसमें इन्वॉल्वमेंट है बैक्टीरिया के कारण। Since then people starting avoiding usage of bacteria in fermentation mixture। This finding led to a major breakthrough in the process of wine production। तो इस वजह से लोगों ने क्या है भाई, बैक्टीरिया है इसमें, तो इस वजह से लोगों ने बंद कर दिया काम, और जो अब जो वाइन का काम है वो तो भाई क्या हो गया? कम ही हो गया। लेटर इन ईयर 1897 एडवर्ड एंड हेंस बुशनर, the two German brothers showed extract of yeast cells could carry out the entire process of fermentation। Buchner's work disclosed the possibility of in vitro in glass research। यानी कि आप जो है आप बाहर नहीं, अपने आप जो है आप जो लैब में काम करवाइए, आप वहां पर ये काम कर सकते हैं और सेफली कर सकते हैं। ये किसने कहा है? एडवर्ड एंड हेंस बुशनर ने वर्क किया था, लेकिन बुशनर का इसमें वर्क अच्छा रहा था। Later in 1903 कार्ल न्यूबर्ग coined the term biochemistry। तो कार्ल न्यूबर्ग ने सबसे पहले वर्ड जो है बायोकेमिस्ट्री दिया है। In the first half of the 20th century some of basic reactions occurring inside biological systems were explained। One of the significant metabolic cycle was illustrated in 1937 by Hans Adolf Krebs। 1937 में इन्होंने मेटाबॉलिक जो साइकिल दी थी, किसके द्वारा? क्रेब्स के द्वारा, क्रेब्स साइकिल। ही डिस्क्राइब्ड सिट्रिक एसिड साइकिल फॉर विच ही रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी। इन्होंने क्या बताया? सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल को बताया, जिसके लिए इन्हें इनाम भी मिला नोबेल प्राइज के रूप में। किसमें? फिजियोलॉजी में। द रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस स्प्लिटिंग ऑफ शुगर वर एक्सप्लेन्ड बाय गुस्ताव एम्डेन एंड ओटो मेयरहोफ इन 1940। ठीक है, तो जब जो हम जीएमएम पाथवे कहते हैं वो स्प्लिटिंग या ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, तो वो गुस्ताव एम्डन और ओटो मेयरहोफ के द्वारा दीज वर सम ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी दैट शो ए वंडरफुल इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। Up to 20th century, it was believed that proteins are hereditary factor, but the experiment conducted by Hershey and Chase in 1952 proved that DNA is genetic material but not proteins। तो अभी तक तो बात थी कि प्रोटीन जो है वो हेरिडिटरी है, लेकिन जब हर्षा और चेज ने ये 1952 में बताया कि भाई डीएनए है। लेटर इन द ईयर 1953 ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ऑफ 20th century took place when James Watson and Francis Crick described the double helical structure of DNA। तो ये इस प्रकार से जो है डिस्कवरी हुई है बायोकेमिस्ट्री में और ओरिजिन हुआ है बायोकेमिस्ट्री का। तो चलिए दोस्तों, आगे की हम जो पढ़ाई है वो अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।